हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार को जल्द ही एक नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है, जिसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल राजधानी पटना के बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट की सॉइल टेस्टिंग शनिवार को शुरू हो गई। इसी के साथ टेंडर लेने वाली कंपनी ने निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मिक्सर मशीनों, छोटे बड़े क्रेन और ट्रकों को यहां मंगवाना और बालू, गिट्टी और सीमेंट और सरिया जैसी निर्माण सामग्रियों को मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें निर्माण कंपनी को 2 से 3 सप्ताह का समय लगेगा और अगले माह के पहले सप्ताह तक पूरी गति से बिहटा एयरपोर्ट के यात्री टर्मिनल का निर्माण शुरू हो जाएगा। बीते 15 फरवरी को सरकार ने इसके निर्माण के लिए रूसी और भारतीय कंपनी के एक संयुक्त उद्यम वोज्रोजडिनाई JSEI एजेंसी को टेंडर दिया है, जो 459.99 करोड़ की लागत से टर्मिनल भवन का निर्माण करेगी। बता दें कि टेंडर आवंटित करने के बावजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी को बीते 7 मार्च को राज्य सरकार द्वारा 8 एकड़ अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करवाने के साथ ही सॉइल टेस्टिंग के साथ इसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी के साथ निर्माण एजेंसी को अपने संसाधनों को मोबिलाइज करने और निर्माण शुरू करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। बिहटा एयरपोर्ट के यात्री टर्मिनल के निर्माण में 2 साल लगेंगे और अप्रैल 2027 तक इसके चालू हो जाने की संभावना है। टर्मिनल से एक समय में 3000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए स्वीकृत निर्माण परियोजना में विशाल टर्मिनल भवन के साथ साथ यूटिलिटी कॉरिडोर भवन और एलिवेटेड रोड का निर्माण भी शामिल है। 459.99 करोड़ के कुल निर्माण लागत में 438 करोड़ रुपए निर्माण और 21.99 करोड़ रुपए संचालन और रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। बिहटा एयरपोर्ट पर यात्री टर्मिनल के निर्माण का कुल बजट लगभग 1400 करोड़ रुपए होगा। अभी केंद्र सरकार ने केवल यात्री टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए हैं। एप्रन लिंक टैक्सी के लिए अलग से टेंडर होगा। यहाँ एप्रन में A321, B737, 800, A320 प्रकार के विमानों की प्रक्रिया के लिए 10 पार्किंग बे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मल्टी लेवल कार पार्किंग और एयरपोर्ट कर्मियों के लिए रेजिडेंशियल एरिया और स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए अलग से टेंडर निकाले जाएंगे। टर्मिनल भवन का अगले 7 साल तक वोज्रोजडिनाई JSEI एजेंसी ही मेंटेनेंस करेगी। बिहटा एयरपोर्ट में रनवे की मौजूदा लंबाई 8000 फीट को बढ़ाकर 12000 फीट किया जाएगा। इससे बड़े जंबो जेट और कार्गो प्लेन भी यहां आसानी से उतर सकेंगे। रनवे विस्तार के लिए 191 एकड़ जमीन देने पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। पूरब या पश्चिम किस तरफ जमीन अधिग्रहण करना है, इस पर विचार जारी है। पूरब तक जमीन लेने पर 154 घरों को हटाना होगा, तो पश्चिम तरफ विस्तार करने पर 246 घर हटाए जाएंगे। यानी कि सिर्फ 2 सालों बाद बिहार को उसका पहला फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा। पटना देश के उन 7 जिलों में शामिल हो जाएगा जहां 2 एयरपोर्ट होंगे। फिलहाल पटना में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। यहाँ नया टर्मिनल भवन बना दिया गया है, जो यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा होगी। इस एयरपोर्ट में पब्लिक यूटिलिटी के लिए अगले महीने से निर्माण शुरू किए जाएंगे। करीब 2 साल में बिहटा एयरपोर्ट से भी यात्री विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। पटना एयरपोर्ट के पूर्व निदेशक अतुल दीक्षित ने बताया कि अभी देश में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु और नोएडा में 2 एयरपोर्ट हैं। मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है। बिहटा एयरपोर्ट शुरू होने के साथ ही इनकी तरह पटना भी 2 एयरपोर्ट वाला जिला हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन 4 मई को कर सकते हैं। साथ ही बिहटा एयरपोर्ट में नए निर्माण के लिए शिलान्यास भी होगा। वहीं दूसरी तरफ पटना एयरपोर्ट पर भी नए टर्मिनल के शुभारंभ की तैयारियां जोरों पर है, जहां से 26 सालों बाद इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की तैयारी चल रही है। पीएम मोदी 24 अप्रैल को इसका शुभारंभ करेंगे। नए टर्मिनल भवन से विमानों की उड़ान शुरू होने के बाद पटना एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी, जो अभी करीब 30 लाख की है। विमानों की तादाद 45 जोड़ी से बढ़कर 75 जोड़ी हो सकती है। 1400 करोड़ की लागत से बने टर्मिनल भवन में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। नया भवन G+1 है। ग्राउंड फ्लोर फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए होगा, वहीं फर्स्ट फ्लोर पर फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों के लिए होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।